द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार में मनोरथ पूर्ण करूंगा। जावान कोई मनुष्य नहीं थे, ये एक देव पुत्र थे। अब जावान कहने लगा, प्रभु आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना। हमारी सेवा स्वीकार करो और आंगन में जो हमारी बिटिया है जामवती, उसे आप स्वीकार कर लो। पत्नी के रूप में भगवान ने ये स्वीकार कर लिया। इधर कृष्ण भगवान गुफा से बाहर नहीं आए। द्वारिका में जो यादव साथ में गए थे वे लौट कर द्वारिका में बताया, द्वारिकाधीश गुफा के अंदर मारे गए। सुनता ही द्वारिका वासी वसुदेव देवकी नाना सभी शोक के सागर में डूब गए। सभी द्वारिकाधीश वासी ने मिलकर माँ दुर्गा का अनुष्ठान पूजन किया और मैया हमारे प्राण प्यारे द्वारिकाधीश कुशल पूर्वक जहाँ पर हो लौट कर आ जाए। इस समय द्वारिका में दुर्गा पूजन चल रहा है। उधर जामवान ने जामवती का हाथ पकड़ा और भगवान के हाथों में थमा दिया। भगवान का कथन, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। आज भगवान सपत्नी सहित जामवान ने चरण पखारे, दहेज रूप में वो मणि भगवान को गहा दी। शुभ मंगल गान करते हुए द्वारिकाधीश की उस गुफा से विदाई हो गई और भगवान के हाथ में बंसी है, पीछे से रिछनी है, चले जा रहे थे द्वारिका की ओर। भगवान का एकाएक ध्यान बदल गया। संसार देखेगा, गांव गली नगर के सब देखेंगे तो समझेंगे कोई ये बाजीगर है, खेल दिखाने वाला है। आगे और बढ़े तो एक पैठन नामक गांव मिला। वहां तालाब था। भगवान रिछनी से बोले, जरा तुम इस जड़ के अंदर डुबकी लगा लो। सोई रिछनी रोने लगी, बोली, आहा, डुबकी लगाते ही आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान कहने लगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने हाथ से हाथ मिलाया है, जिसका हाथ पकड़ता हूँ मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। और जैसे ही डुबकी लगाई, पहले डुबकी लगाते ही और उछल कर ऊपर आ गई। और क्या हुआ? रिछनी नारी बन गई, रूप में सुंदर हो गई। सुंदर नारी बन गई और भगवान लौटकर आते हैं। आकर सुधर्मा समाज में पहुंचते हैं। सकुशल भगवान आए, सभी ने दर्शन किया और देखा। वधू भी ले आए, मणि भी ले आए। विधि विधान से मंडप को सजाया और द्वारिका में भगवान और जामवती का पाणिग्रहण संपन्न हो गया। अब सत्राजित को बुलवाया गया। सत्राजित पहुंचा, भगवान ने सारी बातें बतलाई और मणि को दे दिया। और क्या हुआ? इधर मानस में भी बताया गया। राम की न चाहिए तो
जिस संकल्प को लेते हैं उसे पूरा करते हैं। अब सत्राजित मणि को पाते ही इतना शर्मिंदा हो गया, घर से बाहर नहीं निकलता है। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। सत्राजित को पूर्ण शांति। ये हमारे भैया 50 मिलाता सत्राजित और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु सत्यभामा के और अपना रिश्तेदार बना ले। इस कथन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। सत्राजित ने बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ कर दी और मणि भी दे दी। सत्यभामा को लेकर भगवान लौट आते हैं। मणि सत्राजित को दे देते हैं, बोले भगवान ये मणि आपकी है, आप अपने पास रखो। इधर एक दिन का जिक्र है। कृतवर्मा ने शतधनवा से कहा, यार भैया शतधनवा, सत्राजित ने तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। पहले सत्यभामा और उस मणि का अपहरण कर लिया। सुबह जब लोगों ने देखा सत्राजित की कत्ल हो गई, इस बात का पता सत्यभामा को लगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब सतधनवा ने अक्रूर जी के पास मणि छोड़ दी और जंगल की ओर दौड़ लगा लिया। उधर से बलराम कृष्ण आ रहे थे। देखा ये पैदल दौड़ रहा है, तो कृष्ण बलराम पैदल दौड़ने लगे। चक्र से भगवान ने शतधनवा का मूल काट दिया और काया के जो पातक होई, शरीर से जितने पाप किए हैं बिना भोगे कोई नहीं बच सकता। मणि इसके अशुभ होने लगे, महामारी फैल गई, वर्षा भी कम हो गई। लोगों ने बताया अक्रूर के चले जाने से ये सभी अशुभ हो रहे हैं, उन्हीं को लाया जाए। खोज कर के अक्रूर को वापस लाया गया। सारे दुख सबके दूर हो गए और मणि को अक्रूर द्वारिकाधीश को दे रहे हैं। द्वारिकाधीश ने मणि अक्रूर जी को दे दी। विद्वानों ने बताया अक्रूर की जीवन काल में थी, इसके बाद पता नहीं कहाँ ये चली गई। चौथा विवाह कालेंद्री मित्रविंदा नग्नजिति भद्रा लक्ष्मणा के साथ में हुआ। पटक दे उठा के। 16 भगवान की कलाएं हैं, 100 अवस्थाएं हैं और 8 भगवान की माया है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, मम माया असदा स्मृता, मेरी माया 8 प्रकार की है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, द्वारिकापुरी में ये आपका शरीर है। इसी शरीर में 108 नस और नाड़ियां हैं। आत्मा कृष्ण है। तो याद रखना भक्तों, इसी नस और नाड़ियों के मध्य में आत्मा रूपी कृष्ण नित्य लीलाएं कर रहा है। इसी तरह भगवान ने 16,108 विवाह संपन्न किए।
बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। अब इधर एक दिन देवर्षि नारद घूमते हुए स्वर्ग पहुँचे। वहाँ राजा पंडु को देखा। पंडु ने देवर्षि नारद जी को देखा। तब पंड महाराज बोले, नारद जी आप कभी नटक लोक जाना तो हमारे 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र सक्षम सामर्थ्यवान हैं। उनसे जाकर कहना वो राजसु यज्ञ संपन्न करें और ऐसा करने पर मैं यहाँ स्वर्ग का सुख चिरकाल तक हरिश्चंद्र की तरह सुख भोगूंगा। इन वचनों को पालन करते हुए देव ऋषि नारद को हस्तिनापुर आ गए और धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। धर्मराज ने नारद का स्वागत और सम्मान किया।